एपिसोड 4 के शुरुआत में जेरिम बहुत ही अजीब से पोजीशन में एक लड़के के सामने खड़ी थी। जेरिम के हाथ में जो नोट था वो लड़का उस नोट को पढ़ने लग जाता है। इतने में जेरिम उस नोट को खींचती है। इस चक्कर में उस लड़के के शर्ट का एक बटन टूट जाता है। जेरिम उससे माफी मांगती है, कहती है मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। वो लड़का कहता है तुम फिक्र मत करो, इसको तो मैं बहुत ही आसानी से सिल लूंगा। उसे मोमेंट पर वो अपने बैग में से सुई और धागा निकालता है और बहुत ही आसानी से अपने बटन को दोबारा से लगा लेता है। उसको देखकर जेरिम मन में सोचती है ये कितना डेलिकेट और मैनली है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसे ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स ने फाइनली उसकी विश पूरी कर दी। तभी वहाँ पर चामिन का सेक्रेटरी आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ की पूरी जगह दिखा दूंगा। इतने में जेरिम उसे अपने साथ साइड में लेकर जाती है और कहती है इसे यहाँ की पूरी जगह मैं दिखाऊंगी। सेक्रेटरी कहता है तुम्हें चामिन ये सब करने नहीं देगा। जेरिम कहती है उसने मुझे खुद ही कहा था कि आज से मैं अपनी ड्यूटीज कर सकती हूँ। इतने में चामिन उस लड़के के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जेरिम से कहता है तुम ये काम नहीं करोगी। जेरिम उससे कहती है तुम्ही ने मुझे कहा था कि आज से मैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज कर सकती हूँ। तभी वो लड़का कहता है मैं चाहता हूँ कि जेरिम मुझे यहाँ की सारी जगह दिखाए। वैसे भी हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। अब जेरिम अपनी नजर हटा ही नहीं रही थी, वो कंटिन्यूअसली उसे घूरे जा रही थी। वो लड़का पूछता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। जेरिम पूछती है तुम्हारी एज कितनी है। वो लड़का कहता है कि वो 30 साल का है। जेरिम कहती है तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम 30 साल के हो, मुझे तो लगा था कि तुम 20 साल के हो। वो बताता है कि वो एक फिल्म मेकर है और उसका नाम दोहोंग है। उसका नाम सुनकर जेरिम समझ जाती है ये तो वही इंसान है जिसको यंगेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। वो बताता है वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आया है। उसे ये सोशल क्लब रिकमेंड की गई थी, लेकिन मुझे पता चला है कि इस क्लब का मेंबर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो जेरिम कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान हो। इस तरफ दाना चामिन के कैबिन में आई हुई थी। चामिन उससे कहता है तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाती हो, तुम यहाँ पर आना बंद करो। तभी जेरिम अंदर आती है। वो चामिन से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोहोंग को यहाँ का मेंबर बना दो। तो चामिन सीधा मना कर देता है, कहता है मैं ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को यहाँ का मेंबर नहीं बनाता। जेरिम कहती है वो कोई रैंडम इंसान नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर है। तो दाना कहती है मैं भी जेरिम की बात से अग्री कर रही हूँ, तुम्हें उसे यहाँ का मेंबर बना देना चाहिए। दाना जेरिम से कहती है देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोहोंग को पसंद करने लग गई हो। जेरिम हाँ कहती है। फिर वो चामिन से कहती है अगर तुमने उसे यहाँ का मेंबर नहीं बनाया तो फिर मैं तुम्हें बहुत परेशान करूंगी, मैं हर टाइम तुम्हारे बाजू में आकर रोती बैठूंगी। चामिन कहता है मैं उसे क्यों एक्सेप्ट करूं, और तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम बीमार हो। जेरिम कहती है थोड़ी देर पहले तुम्ही ने मुझे कहा था कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं सिंड्रेला नहीं बन पाऊंगी। तो फिर तुम एक काम करो ना, तुम खुद ही मुझे चांस देके देख लो कि मैं बन पाती हूँ या फिर नहीं। चामिन कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ठीक है उसे कह दो कि वो ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर जब वो दोनों बाहर निकल जाते हैं तो चामिन भी उन्हें फॉलो करते करते बाहर पहुंच जाता है। जेरिम पूछती है तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। चामिन कहता है मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारे अंदर से गंदी बदबू आती है, मुझसे दूर रहो। वो एकदम से उसे धक्का मारता है। वो सीधा दोहोंग के पास जाकर गिरती है। वो कहता है तुम्हारे अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और साथ ही में वो उसे लॉलीपॉप देता है। कहता है तुम्हारी वजह से मैं ये क्लब ज्वाइन कर पाया, आज के बाद से मैं तुम्हें अच्छी चीजें खरीद कर दूंगा। जेरिम मन में सोचती है ये कैंडी नहीं बल्कि उसका प्यार है। उसे लग रहा था कि उसका प्लान वर्क कर रहा है। दोहोंग उसे पार्टी में मिलने को कहकर वहाँ से निकल जाता है। चामिन कहता है तुम पार्टी में नहीं जाओगी। जेरिम कहती है मैं यहाँ की एंजल मैनेजर हूँ और मैं पार्टी में जाऊंगी। चामिन कहता है तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग को अपने काम से दूर रखना होगा। जेरिम कहती है मैं पूरा मन लगाकर काम करूंगी। चामिन कहता है काम करने से पहले तुम अपने बालों को बांध लो। अब जेरिम जैसे अपना बाल बांधना स्टार्ट करती है तो वो उसे देखता रह जाता है। वो सारी लड़कियों को स्टोन समझता था, लेकिन जेरिम के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। फिर वो उसे लाउंज में लेकर जाता है। कहता है तुम्हें यहाँ की सारी पेंटिंग्स को रिप्लेस करना होगा। अब क्योंकि तुम्ही ने उसे इस क्लब में लाया है इसीलिए तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा। इतना कहकर वो अपना छाता लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी चामिन का सेक्रेटरी वहाँ पर आता है। जेरिम कहती है ये हमेशा अपना छाता लेकर घूमता रहता है, हम दोनों को मिलकर इसका छाता चुरा लेना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर तुम बहुत बड़े मुसीबत में फंसोगी, क्योंकि वो कोई रैंडम छाता नहीं है बल्कि वो चेयरमैन को का छाता है। अब जेरिम को ऐसा लग रहा था कि शायद चेयरमैन ने उसे गुड लक के तौर पर वो छाता दिया होगा, इसीलिए हमेशा वो उस छाते को लेकर घूमता रहता है। फिर हम चामिन को देखते हैं जो अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे बार बार जेरिम और दोहोंग का विजुअल दिखाई दे रहा था। वो अपने ट्रेनर को दोहोंग समझ के बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। फिर अगले सीन में जब जेरिम अपने घर पर थी तो वो कंटिन्यूअसली दोहोंग के बारे में ही सोच रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि फाइनली उसके डैड उसकी मदद कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तभी वो देखती है जो कैंडी उसे दोहोंग ने दिया था वो उसकी बहन खा रही थी। इसके पहले कि वो उसे रोक पाती वो पूरा कैंडी खा जाती है और कहती है ये इतना भी अच्छा नहीं है। जेरिम कहती है ये कोई ऑर्डिनरी कैंडी नहीं था और तुम एक लालची सुअर हो, जो मिलता है वो खा जाती हो। फिर थोड़ी ही देर में जेरिम
जेरिम के पास उसी डॉक्टर का कॉल आता है जिससे उसने पैसे लिए थे। वो कहता है तुम्हारी बहन सुजीन ने मुझे मना कर दिया है। वो पूछता है अब मुझे क्या करना चाहिए। जेरिम कहते हैं तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? अगर उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूँ? वो लड़का कहता है तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती हो। अगर तुमने मुझे डिच किया तो तुम्हें तुरंत सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो पूछता है तुम्हारी बहन सुजिन को क्या पसंद है? जेरिम बताती है वो अपनी मॉम से बहुत क्लोज है, तुम उसकी मॉम के साथ अच्छे से रहो। दूसरी तरफ हम चामिन को देखते हैं जो एक जगह पर आया हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उसका पुराना घर हो। वहाँ पर एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था। चामिन कहता है जेरिम बिल्कुल इसकी तरह दिखती है, शायद इसी वजह से मैं उससे इतना अट्रैक्ट होता हूँ और सेम टाइम पे मुझे उस पर गुस्सा भी आता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जेरिम पार्टी की तैयारी कर रही थी। तभी दोहंग वहाँ पर आता है और वो उसे अपने गोद में उठाकर नीचे उतारता है। जेरिम को ऐसा फील होने लग गया था यूनिवर्स ने ही दोहंग को उसके पास भेजा है। तभी उसके पास उसी आर्टिस्ट का कॉल आता है जिसको उसने लाउंज के सारे पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा था। वो लास्ट मोमेंट पर यह काम करने से मना कर देता है, इसीलिए जेरिम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचती है। वो जेरिम को देखते ही वहाँ से भागने लग जाता है। जेरिम के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो शूज निकालकर उसके पीछे पीछे भागने लगती है। वो लड़का कहता है पहले मैं अपनी मर्जी से पेंटिंग बनाता था, लेकिन जब मुझे कोई कुछ करने के लिए बोलता है तो मुझे वो काम करने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं ये सब कुछ यहीं पर बंद कर रहा हूँ। जेरिम कहती है अभी तुम ये सब कुछ बंद मत करो वरना आगे जाकर तुम बहुत पछताओगे। हम जो पसंद करते हैं वो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। काफी समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं था। अब जेरिम के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे वो पेंटिंग खुद ही बनाना पड़ता है। वो रात भर जगकर उस पेंटिंग को कंप्लीट करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी एक अच्छी पेंटर है, उसे इस चीज पर गिव अप नहीं करना चाहिए था। इस तरफ चामिन अपने पास जेरिम को देखता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर कैसे पहुंची? जेरिम कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। चामिन कहता है तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम यहाँ भी पहुंच गई। तो जेरिम पूछती है मैं तुमसे क्यों डरूं? ये सुनते ही वो उसके नजदीक आ जाता है और कहता है मैं खुद को होल्ड करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। जेरिम पूछती है तुम खुद को क्यों होल्ड कर रहे हो? चामिन कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे सपने पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम दोहंग को डेट करना चाहती हो। जेरिम कहती है फिर मैं क्या करूँ? क्या तुम ये बात एडमिट नहीं कर सकते कि तुम मुझे पसंद करते हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? इतना कहकर वो उसका शर्ट खोल देती है। तभी चामिन की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्लब में पार्टी की तैयारी हो चुकी थी। चामिन उससे कहता है तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुमने ये सब कुछ दोहंग के लिए किया या फिर तुम नेचुरली एक हार्ड वर्कर हो? अब क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था इसीलिए मुझे अपना प्रॉमिस निभाना होगा। तुम पार्टी में आ सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करके यहाँ से चली जाओ। जेरिम कहती है तुम चाहते हो कि मेरे सपने पूरे हो जाएं या फिर तुम मुझसे नफरत करते हो, इसी वजह से मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? तो चामिन मन में कहता है अगर तुम थोड़े दिन यहाँ पर और रही तो मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू हो जाती है और जेरिम तैयार होकर पार्टी में एंटर करती है। चामिन तो उसे देखता ही रह जाता है। तभी जेरिम की नजर दोहंग पे जाती है। वो उसे लाउंज की सारी पेंटिंग्स दिखाती है। जो पेंटिंग जेरिम ने बनाई थी वो दोहंग को बहुत पसंद आता है। कहता है मैं इस पेंटिंग के इमोशंस को फील कर सकता हूँ। जेरिम कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। तो दोहंग उसके पास आकर कहता है मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, अगली बार तुम मेरी पेंटिंग बनाना। वहीं पर हम एक रीना नाम की लड़की को देखते हैं जो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सीईओ की बेटी थी। वो दोहंग को देखते उससे बात करने लग जाती है। कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों इस क्लब के मेंबर हैं, तुम्हें यहाँ पर किसने इन्वाइट किया? तभी दाना बताती है दोहंग को यहाँ पर किसी ने इन्वाइट नहीं किया बल्कि उसे यहाँ की नई मैनेजर ने रिकमेंड किया है। उसने चामिन से कहकर उसे यहाँ का मेंबर बनवाया है। रीना पूछती है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो दोहंग सीधा मना कर देता है। कहता है मैं तो जेरिम से यहीं पर मिला था, इसने मेरी बहुत मदद की, इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो रीना कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जेरिम ने तुम्हारे लिए सब क्यों किया, जरूर इसके पीछे इसका कोई मकसद होगा। यहाँ पर जो लड़की पहले काम करती थी वो भी सिंड्रेला बनने के सपने दिखती थी। मुझे ऐसे लोगों का समझ नहीं आता जिनकी सोच ऐसी होती है। अगर उन्हें पैसों की जरूरत है तो उन्हें आकर यहाँ पर चुपचाप काम करना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे सकती हूँ, क्या तुम मेरे घर की हाउसकीपर बनोगी? जेरिम कहती है मैं यहीं पर मेहनत करूंगी। वो जेरिम को ड्रिंक लाने के लिए कहती है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है। ड्रिंक देखकर रीना को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहती है मैंने तुम्हें मिंट चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए नहीं कहा था, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर वो जेरिम को धक्का देती है। जेरिम नीचे गिरने वाली थी लेकिन तभी वो रीना का हाथ पकड़ लेती है और इस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। रीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। जेरिम उससे माफी मांगती है। तभी दोहंग अपना हाथ रीना की तरफ बढ़ाता है। ये सब देख के जेरिम को बहुत बुरा लग रहा था। वो रीना से कहता है तुम जेरिम से बोलो कि वो यहाँ की सफाई करके सब कुछ जाने दे, मुझे पता है उसे सब कुछ गलती से हुआ है, उसने जानबूझकर नहीं किया है। रीना जेरिम से कहती है तुम ऐसी गलती करती हो इसलिए लूजरों वाली लाइफ जी रही हो। जेरिम को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगा था कि दोहंगी वो इंसान है जो उसके लिए बना है। वो जेरिम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन ठीक उसी मोमेंट पर चामिन वहाँ पर पहुंच जाता है। वो दोहंग का हाथ हटाकर जेरिम को अपना हाथ देता है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है तुम ऐसी गलतियां क्यों करती हो? अगर तुम ऐसी ही गलतियां करती रही तो फिर एक दिन बहुत बड़े मुसीबत में फंसोगी। फिर वो कहता है
है मुझे मिंट चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सबको ऐसा लग रहा था कि कहीं चाउमिन ने जेरिम को अपनी फीलिंग्स कन्फेस तो नहीं कर दी। ये सब देखकर दाना को बहुत गुस्सा आता है। वो चाउमिन को सीधा एक थप्पड़ लगा देती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।